दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बिहार चुनाव का नतीजा आते ही सियासत का माहौल अचानक से गर्म हो गया है और सबसे पहले आग उगली है अखिलेश यादव ने, जिन्होंने नतीजों को देखकर ऐसा हमला बोला कि पूरा राजनीतिक गलियारा हिल सा गया है। बिहार के परिणाम आते ही उम्मीद की जा रही थी कि अखिलेश यादव नीतीश कुमार और एनडीए को जीत की बधाई देंगे, लेकिन उन्होंने उल्टावार करते हुए चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसे खुली चुनावी साजिश बताया गया और कहा कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया वह अब देश के किसी और भी राज्य में नहीं होने वाला है, क्योंकि इस खेल का चेहरा अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जैसे कैमरे सब देख लेते हैं, वैसे ही हमारा पीपीटीवी यानी पीडीएफ प्रहरी अब हर पोलिंग बूथ पर चौकन्ना रहेगा और बीजेपी के हर मंसूबों को नाकाम करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब पार्टी नहीं बल्कि छल की फैक्ट्री बन चुकी है। अखिलेश यादव की यह तीखी प्रतिक्रिया इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उन्होंने खुद बिहार चुनाव में 22 सीटों पर प्रचार किया था। इसमें रघुनाथपुर और विस्फी जैसी सीटें भी शामिल थी। उनके प्रचार के बाद महागठबंधन ने जीत दर्ज की है, लेकिन बाकी अधिकांश सीटों पर गठबंधन को हार मिली। यही से समाजवादी पार्टी चीफ का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया है। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि जनता का फैसला नहीं है बल्कि प्रशासनिक सेटअप का हेर फेर का नतीजा है, जिसमें पोस्टल बैलेट से लेकर ईवीएम तक कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं और महागठबंधन को हार की तरफ धकेला गया है। इधर अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देने में उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज, वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को साफ तौर पर नकार दिया है और यह साफ है कि महागठबंधन के मैजिक की हवा निकल गई है, चाहे प्रचार करने कौन आया हो। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि वह अखिलेश यादव को 11 किलो मिठाई भेजेंगे ताकि वे भी एनडीए की जीत का खुशी मना सकें। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के कुछ ही घंटे के भीतर अखिलेश यादव एक बार फिर से हमलावर हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर सीधा तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश वालों से मुकाबला करने के चक्कर में कुछ लोग अब नाम बदलना भी सीख गए हैं और उन्होंने चुनाव आयोग का नाम बदलकर विकास रख दिया है, जिससे वह अपनी जुगाड़ू जीत को जायज ठहरा सकें। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जो लोग पिछली बार उनके सामने चुनाव हार गए थे वे भी अगले चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि 2024 में हराया था और 2027 में उखाड़ कर फेंक देंगे, क्योंकि पीडीए की सरकार बननी तय है। अखिलेश यादव ने बरेली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर कई और प्रहार किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी दो चीजों कभी नहीं बताएगी, पहले जिन लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है उनकी कैपिटा इनकम क्या है, और दूसरी भारत का क्षेत्रफल 2014 में कितना था और आज कितना रह गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले हर बात की शुरुआत भारत माता की जय से करते हैं, लेकिन उन्हें यह बुनियादी सवाल तक नहीं पता है कि देश का क्षेत्रफल क्या है, और जब मैं इसे लोकसभा में पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार खुद लोगों को असली मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम धर्म, राष्ट्रवाद और एसआईआर जैसे मुद्दे खड़े करती रहती है ताकि आम जनता महंगाई, रोजगार, किसानों का और विकास जैसे मुद्दों पर सवाल ही न पूछ सके। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इस पूरे चुनावी घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि जो लोग खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताते हैं वही उसकी कमर तोड़ने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि बिहार चुनाव देश के बाकी राज्यों के लिए एक संकेत है कि यदि जनता चौकन्नी नहीं रही तो आने वाले समय में अभी और बड़े चुनावी खेल हो सकते हैं। लेकिन पीडीए और समाजवादी पार्टी की विचारधारा वाले लोग इकट्ठा होकर इस राजनीति को बदलेंगे और आने वाले चुनाव में जनता खुद जवाब देगी। उनकी यह टिप्पणी अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है और राजनीतिक विशेषज्ञ यह अनुमान लगा रहे हैं कि बिहार के परिणाम का सीधा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ेगा, जहां अगले चुनाव में पहले माहौल और गर्म हो सकता है। अखिलेश यादव के बेबाक और सीधे आरोपों ने साफ कर दिया है कि वह पीछे हटने वाले नहीं हैं और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच यह जुबानी जंग और भी तेज होने वाली है। पूरे मामले को देखकर ऐसा लगता है कि बिहार के नतीजों ने सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि राजनीति को ही बदल दिया है, बल्कि देश की राजनीति का तापमान अचानक से बढ़ा दिया है और अब हर नेता अपने बयान से चुनावी जमीन और अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि असली लड़ाई आने वाले 2-3 सालों में है और ज्यादा निर्णायक होने वाली है, जहां हर बयान, हर नतीजा, हर आरोप राजनीति के नए मोड़ पर ले जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।